भौगोलिक लेख, चट्टान की निर्माण विधि एवं उनके प्रकार। लेखक कृष्ण कुमार। हम धरती के जिस मिट्टी पर खड़े होते हैं, ये मिट्टी भी चट्टान ही है। ये मिट्टी एक कोमल चट्टान है। सामान्यतः चट्टान का अर्थ किसी दृढ़ एवं कठोर भूभाग से लिया गया है, परंतु भूगोल में चट्टान शब्द का प्रयोग कठोर या कोमल के लिए एक सा है। वास्तव में चट्टान है क्या? सामान्यतः पृथ्वी के धरातल की रचना करने वाली सामग्री ही चट्टान कहलाती है। इसके द्वारा ही धरातल के विभिन्न स्वरूपों का निर्माण हुआ है। चट्टानों की रचना खनिजों से मिलकर होती है। धरती पर पाए जाने वाले तत्वों में से मुख्यतः 8 तत्वों से ही भूपर्पटी का निर्माण हुआ है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। इन तत्वों का भूपर्पटी के निर्माण में 98% तक का योगदान है। होम्स महोदय ने कहा है, चट्टानों का लगभग संपूर्ण ही भाग खनिज पदार्थों का मिश्रण होता है। भूविज्ञान के अनुसार चट्टान अपनी भौतिक स्थिति का वो पिंड है जिसके द्वारा धरातल की ठोस पर्पटी बनी है। अतः स्पष्ट है कि किसी भी चट्टान का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों के योग से हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर चट्टानों को 3 भागों में बांटा गया है: आग्नेय चट्टान, अवसादी या परतदार चट्टान और रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान उसे कहते हैं जो अग्नि से उत्पन्न हुआ हो, यानी भूगर्भ में गर्म तरल तप्त मैग्मा जब धरती को फाड़कर बाहर आता है, तब वो वायुमंडल के संपर्क में आने के कारण ठंडा होकर ठोस अवस्था का रूप ले लेता है। यही ठोस व कठोर मैग्मा आग्नेय चट्टान कहलाती है। लेकिन सभी आग्नेय चट्टानों के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है। कुछ आग्नेय चट्टानों का निर्माण बाद में भी हुआ है और ज्वालामुखी उद्गार द्वारा आज भी होता रहता है। आग्नेय चट्टान जीवाश्म रहित, कठोर एवं अभेद होती हैं। धरातल पर मैग्मा के शीघ्र ठंडा होने के कारण इनमें रवे महीन बनते हैं। इन रवों का कोई विशेष आकार तथा संख्या नहीं होती है, जबकि भूगर्भ में धीमी गति से ठंडी होने पर इनमें रवे सुस्पष्ट, सुडौल एवं व्यवस्थित बनते हैं। ये अधिक घनत्व वाली और बिना परतों वाली होती है। इस कारण इन चट्टानों के वर्गाकार जोड़ों पर ही ऋतु अपक्षय होता है। मैग्मा के शीतल होने की अवधि के आधार पर आग्नेय चट्टानों को 3 उपविभागों में बांटा गया है: पातालीय चट्टानें, मध्यवर्ती चट्टानें और बाह्य या बहिर्गामी चट्टानें। पातालीय चट्टानों का निर्माण पाताल में होता है। जब तप्त मैग्मा बाहर नहीं निकलकर भूपर्पटी के अंदर ही अधिक गहराई में जमकर ठोस हो जाता है, उसे पातालीय चट्टान कहते हैं, जैसे ग्रेनाइट, बैथोलित। मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का निर्माण पाताल और भूपर्पटी के बीच रास्ते में होता है। जब तप्त मैग्मा पूरी तरह से बाहर नहीं निकलकर रास्ते में संधियों, संस्तरण तलियों आदि में घुस जाती है और वहीं जमकर ठोस रूप धारण कर लेती है, तब ऐसी चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे लोपोलिथ या छत्रक, पैकोलिथ या मसूल शेल, लोपोलिथ, डाइकॉर्सिल या राल पट्टी। बाह्य या बहिर्गामी चट्टानों का निर्माण भूपर्पटी पर बनता है। जब तप्त मैग्मा पाताल से निकलकर पूरी तरह धरती के बाहर आकर भूपर्पटी पर आकर जमकर ठोस रूप धारण कर लेती है, तब ऐसी चट्टानों का निर्माण होता है, जैसे बेसाल्ट। इन सभी मुख्य चट्टानों की विशेषताओं, प्राप्ति के क्षेत्र आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर हम ये जान सकते हैं कि किन किन चट्टानों का मानव जीवन में क्या महत्व है। बेसाल्ट। बेसाल्ट का शाब्दिक अर्थ होता है भूरी या काली रंग की चट्टानें। बाह्य आग्नेय चट्टानों में बेसाल्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ज्वालामुखी उद्गार के समय जैसे मैग्मा या लावा बहती है, वैसे ही बेसाल्ट चट्टान प्रारंभ में तरल पदार्थ के रूप में तारकोल की तरह बहती रहती है और बाद में ठंडा होकर चट्टान बनती है। वास्तव में कई बार ज्वालामुखी का मैग्मा काले रंग का होता है। यही काली चट्टानें बेसाल्ट कहलाती हैं। इस चट्टान में लोहा, चूना और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक तथा क्षार की मात्रा कम मिलती है। उदाहरण
दक्कन लावा का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलंबिया का पठार। जब मैग्मा तेजी से ठंडा होता है तो उनमें महीन रवे बन जाते हैं। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इसमें मुख्य खनिज ओलिवाइड, मैग्नेटाइट तथा ओगाइट इत्यादि होते हैं। आमतौर पर इसका रंग काला या भूरा होता है। हालांकि कुछ बेसाल्ट नीले रंग के भी पाए जाते हैं जिन्हें टैप कहते हैं। बेसाल्ट बहुत ही मजबूत व भारी पत्थर होता है। कठोरता में तो ये ग्रेनाइट से ज्यादा कठोर होता है। यही कारण है कि नदी पर बांध बांधने या पुल निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। भारत के दक्षिणी पठारी भाग में बेसाल्ट चट्टानें बहुत अधिक मात्रा में मिलती हैं। राजमहल और देहरादून की पहाड़ियों में भी ये पाई जाती हैं। ग्रेनाइट। पातालीय चट्टानों में ग्रेनाइट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। ज्वालामुखी उद्गार के समय मैग्मा पृथ्वी के ऊपरी धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। ये पृथ्वी के अंदर ही धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और चट्टान में बदल जाता है। इस प्रकार की चट्टान ग्रेनाइट कहलाती है। ये पृथ्वी के नीचे मीलों लंबी चौड़ी बिछी मिलती हैं। ग्रेनाइट की बड़ी चट्टान को पेग्मेटाइट भी कहा जाता है। जब मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है तो उनमें बड़े बड़े रवे बन जाते हैं, इसलिए देखने में ये दानेदार नजर आते हैं। ये सफेद, गुलाबी, लाल, भूरे और काले रंगों की होती हैं। ये अत्यंत कठोर एवं मजबूत होती हैं। इसमें सिलिका, अभ्रक, फेल्सपार तथा स्फटिक आदि खनिज पदार्थ मिले रहते हैं। इनकी मात्रा कम या अधिक होने की वजह से चट्टान का रंग बदल जाता है। अधिक फेल्सपार युक्त चट्टान का रंग भूरा होता है। यही कारण है कि विश्व भर में इनका प्रयोग भांति भांति के भवन निर्माण में किया जाता है, ताकि इन पर ऋतुक्षय अपर्दन का प्रभाव नहीं पड़े। इन चट्टानों से अनेक मूर्तियां बनाई जाती हैं। वास्तुविदों के लिए तो ग्रेनाइट एक वरदान ही मानी जाती है। ग्रेनाइट की एक किस्म सीनाइट होती है। इसमें क्वार्ट्ज नहीं पाया जाता है। ग्रेनाइट में भी कुछ मुख्य चट्टानें होती हैं, जैसे झावा, ऑब्सिडियन, रायोलाइट, हॉर्नब्लेड आदि। भवन निर्माण में इनका ही अधिक इस्तेमाल होता है। भारत में बढ़िया किस्म का ग्रेनाइट आंध्र प्रदेश, गुजरात, बेंगलोर, बेलगांव, डलहौजी की पहाड़ियों, नीलगिरी की पहाड़ियों, कांगड़ा, झांसी, जबलपुर और अजमेर में पाया जाता है। बैथोलिथ। बैथोलिथ शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गहराई, यानी ये लंबे, असमान तथा उभरे हुए आग्नेय चट्टान होते हैं। आकार गुंबद के समान होता है। किनारे काफी खड़े ढाल वाले होते हैं। अपर्दित होने पर ऊपरी वाला भाग दिखाई पड़ता है, लेकिन आधार तल कभी दिखाई नहीं पड़ता है। इनकी रचना में ग्रेनाइट का योगदान होता है। रांची का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा व विश्व प्रसिद्ध बैथोलिथ इडाहो है और कनाडा का कोस्ट रेंज ये बैथोलिथ के उत्तम उदाहरण हैं। पृष्ठ संख्या 96। लैकोलिथ। ये लावा द्वारा निर्मित वृहत आकार का उनतोदर ढाल वाला होता है। ये परतदार चट्टानों के बीच पाया जाता है। गैसों के प्रभाव से परतदार चट्टानों का ऊपरी भाग गुंबद के रूप में बदल जाता है। बीच की खाली जगह में लावा, गैस राख आदि एकत्रित हो जाते हैं। इस तरह की बनी आकृति को लैकोलिथ कहते हैं। उदाहरण, संयुक्त राज्य अमेरिका के ऊटा प्रांत में हेनरी पहाड़ लैकोलिथ की प्रमुख आकृति है। फैकोलिथ। इस प्रकार की आकृति मोड़दार पर्वतों के अभिनति तथा अपनति में लावा के जमाव से बनती है। उदाहरण, यूनाइटेड किंगडम के कार्डन पहाड़ी फैकोलिथ के प्रमुख उदाहरण हैं। सिल। सिल शब्द आंग्ल शब्द सैल से बना है, जिसका अर्थ होता है उभरा हुआ भाग। ये परत के रूप में परतदार चट्टानों में मिलता है। इसका निर्माण तब होता है जब लावा प्रवाह परतदार रूपांतरित चट्टानों के बीच होता है और ये मोटी परत के रूप में मिलता है। सिल हमेशा समानांतर परत में पाई जाती है। इसकी मोटाई भी प्रत्येक जगह समान होती है। साथ ही गहराई भी कुछ फीट से शुरू होकर सैकड़ों फीट तक होती है। उदाहरण, इंग्लैंड में ग्रेट फेन सिल तथा दक्षिण अफ्रीका में कारुक्षेत्र प्रमुख हैं। शीट या चादर। सिल की परत मोटी होती है।
जब सिल की परत काफी पतली होती है तो इस रूप को शीट या चादर कहते हैं। डाइक, ये मध्यवर्ती आग्नेय चट्टानों का आंतरिक रूप होता है। इसकी मोटाई 5 से 10 फीट की होती है। ये सिल के समान ही होता है, लेकिन ये लंबी अवधि तथा पतली होती है। सिल की आकृति सीधी तथा समानांतर होती है, जबकि डाइक की आकृति गोलाकार व लंबवत होती है। ये देखने में दीवार की तरह दिखाई पड़ती है। उदाहरण, ग्रेट ब्रिटेन में अरान तट के पास 500 से अधिक डाइक की आकृतियां हैं। इनकी मोटाई सम्मिलित रूप से 5400 से अधिक फीट है। इस प्रकार की आकृति का वास्तविक रूप उस समय के अपरदन के बाद दिखाई पड़ता है। झारखंड के जमशेदपुर में ऐसी आकृतियां पाई जाती हैं। ऑब्सिडियन, ये ऐसा चट्टान है जो मैग्मा या लावा के सबसे तेजी से ठंडा होने से बनती है। ये इतनी तेजी से ठंडा होती है कि कांच का रूप धारण कर लेती है। वास्तव में ऑब्सिडियन प्राकृतिक कांच ही होती है। ये कई रंगों की होती है। ये चट्टान आसानी से टूट जाया करती है। इसे तोड़कर आसानी से नुकीली चीज बनाई जा सकती है। प्राचीन काल में इस चट्टान का इस्तेमाल भालों, तीर कमान के तीरों की नोक बनाने में किया जाता था। गैब्रो, ये पाताल में पाई जाने वाली कठोर काले रंग की आग्नेय चट्टान है। इसमें करीब 45 से 50% तक सिलिका पाया जाता है। सतह खुरदुरा या रवादार तथा समतल भी होता है। इस चट्टान के निर्माण में मुख्य खनिज ओगाइट या फेल्सपार का योगदान होता है। डायोराइट, ये चट्टान ग्रेनाइट की अपेक्षा भारी होती है। इस चट्टान की सतह समान कणों की होती है। इसमें स्फटिक नहीं पाया जाता है। इसके निर्माण में मुख्य खनिज हॉर्नब्लेड तथा फेल्सपार का योगदान रहता है। झावा, ये भी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण लावा के ऊपरी भाग से होता है। ये बहुत हल्की चट्टान होती है। इसके भीतरी भाग में हवा, गैस, भाप आदि भरी होती है। कभी कभी ये इतनी हल्की होती है कि पानी के ऊपर तैरती रहती है। पेरिडोटाइट, ये भी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आता है। इस चट्टान में बहुमूल्य धातुएं निकिल, क्रोमियम तथा प्लैटिनम आदि पाई जाती हैं। इसके निर्माण में मुख्य खनिज ओलिवाइट तथा ओगाइट का योगदान होता है। रायोलाइट, इसके निर्माण में मुख्य खनिज रायोलाइट, स्फटिक तथा फेल्सपार होता है। ऐसी चट्टान जोधपुर तथा गिरनार पर्वत पर पाई जाती है। अवसादी या परतदार चट्टान, सेडिमेंटरी शब्द लैटिन भाषा के सेडिमेंटम से उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ होता है नीचे बैठना। सरल तरीके से कहा जाए तो अवसाद या परत के ऊपर परत जमकर बने चट्टान को अवसादी या परतदार चट्टान कहते हैं। पृथ्वी पर जितने चट्टान पाए जाते हैं उनमें 75% भाग अवसादी या परतदार चट्टानों का ही होता है। इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के एकत्रीकरण से हुआ है। सामान्यतः पृथ्वी तल पर मिलने वाली चट्टानों के टूटने फूटने, सड़ने गलने और अपरदित होने से जो कण, तलछट या अवसाद प्राप्त होते हैं वे परतों में जमा होकर पुनः चट्टान बन जाते हैं। यही परतदार चट्टान है। वारचेस्टर महोदय ने कहा है, Sedimentary rocks are composed largely of fragmenta of older rocks and minerals that have been more or less thoroughly consolidated and arranged in layers or strata. इस चट्टान के निर्माण में कैल्साइट, लोहा मिश्रण तथा सिलिका आदि का योगदान होता है। इसमें जीव जंतुओं का अवशेष पाया जाता है। इन जीवाश्मों का रेडियो कार्बन C14 पद्धति जैसी नवीन विश्लेषण के द्वारा चट्टानों का समय तथा स्थान का पता लगाया जाता है। इन चट्टानों में परतें एक दूसरे के ऊपर सटी रहती हैं। विशेष रूप से ये चट्टानें अपने भौतिक गुणों के द्वारा आग्नेय चट्टानों से भिन्न होती हैं। कोमल तथा रवे विहीन होती हैं। इनकी परत को चाकू से आसानी से खुरचा जा सकता है। अभी हाल के वर्षों तक प्रारंभिक विद्यालयों में स्लेट पर बच्चों को पढ़ाया जाता था। आप उन स्लेट के टूटे भाग को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा ये परत पर परत जमा हुआ है। ये स्लेट एक चट्टान है और परतदार चट्टान का उत्तम उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 97। आइए जाने कुछ महत्वपूर्ण अवसादी या परतदार चट्टानों के बारे में।
बलुआ पत्थर अर्थात सैंडस्टोन। बालू या रेत से बने चट्टानों को बलुआ पत्थर कहते हैं। यह अत्यधिक खुरदुरा व दानेदार होता है। कणों के जुड़ने के दौरान कणों के बीच बीच में थोड़ी बहुत खाली जगह छूट जाती है। यही कारण है कि ये पत्थर पानी अधिक सोख लेता है। बलुआ पत्थर की पहचान आसानी से हो जाती है। इस पर हाथ फेरने से बलुएपन जैसा एहसास होता है तथा हाथ में बालू तथा महीन कण भी चिपक जाते हैं। जब बालू तथा रेत के कण अधिक मोटे होते हैं तो उस बलुआ पत्थर को उत्तम और मजबूत माना जाता है। कभी कभी इसमें अभ्रक मिला होता है। ऐसा बलुआ पत्थर अन्य बलुआ पत्थर की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है। ऐसा पत्थर ब्राजील में ज्यादा मिलता है। बलुआ पत्थर धूसर, काला, पीला, गुलाबी और लाल भी होता है। इसका प्रयोग भवन निर्माण में भी किया जाता है। भारत की कई ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण इसी पत्थर से हुआ है, जैसे दिल्ली और आगरा का लाल किला। ये पत्थर हमारे देश में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में, फतेहपुर सीकरी, आगरा, ग्वालियर, बिहार के डेहरी ऑन सोन, अहमदाबाद आदि जगहों में अधिकाधिक मात्रा में पाया जाता है। चिकनी मिट्टी तथा शेल। मिट्टी के सबसे छोटे कणों के जुड़ने से जो चट्टानें बनती हैं उसे शेल कहा जाता है। अत्यंत बारीक होने के कारण जब ये एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं तब ये बीच में कोई भी खाली जगह नहीं छोड़ते हैं। वे एक दूसरे से बिल्कुल सटे रहते हैं। यही कारण है कि चिकनी मिट्टी तथा शेल की सतह बिल्कुल चिकनी होती है। ये चट्टान कोमल एवं कमजोर होती है। ये अपने संस्तरण तल अर्थात बेडिंग प्लेन पर आसानी से टूट जाती है। इसमें जीवाश्म अधिक मिलते हैं। इसके निर्माण में क्वार्ट्ज, फेल्सपार, कैल्साइट, डोलोमाइट आदि खनिजों का योगदान रहता है। चूना पत्थर अर्थात लाइमस्टोन। ऐसी चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा अधिक होती है। कुछ तलछटी चट्टानें सीप, मूंगा, घोंगा और पौधों से बनती हैं। इसे हम चूना पत्थर कहते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा 40 से 98% तक होती है। अन्य खनिज भी इसमें मिले होते हैं, अतः ये कई रंगों में पाई जाती है। ये सफेद, भूरे, धूसर, काला आदि रंगों में पाई जाती है। वास्तव में जो शुद्ध चूना पत्थर होता है वो सफेद और बादामी रंग का होता है। खड़िया या चौक मुलायम चूना पत्थर का ही रूप होता है। इसका इस्तेमाल मकान बनाने में एवं चूना पत्थर को जलाकर चूना प्राप्त करने में किया जाता है। सीमेंट उद्योग में इनका अत्यधिक महत्व है। ये पत्थर हमारे देश में लगभग सभी भागों में मिलता है, परंतु सबसे अधिक चूना पत्थर ओडिशा में पाया जाता है। बिहार में मुख्यतः रोहतास एवं झारखंड में रांची, हजारीबाग जिलों में ज्यादा चूना पत्थर मिलता है। गुजरात में पोरबंदर का चूना पत्थर काफी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में सतना, कटना में चूना पत्थर की उत्तम चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी चूना पत्थर पाया जाता है। कोयला अर्थात कोल। जब पेड़ पौधे वनस्पतियां जमीन के अंदर दब जाते हैं और अत्यधिक दबाव के कारण कालांतर में चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तब ऐसी ही चट्टानें कोयला कहलाती हैं। चूंकि ये वनस्पतियों के अवशेष के परत दर परत जमने से बनता है, इसलिए इसे परतदार चट्टान कहते हैं। जब वनस्पतियों के भारी ढेर जमीन के अंदर जमा होते हैं तो दबाव पड़ने पर पहले पीट बनती है और कालांतर में दब सूख कर कोयले में बदल जाती है। अनुमान किया जाता है कि वनस्पतियों की 20 मीटर ऊंची पीठ की परत सूखकर एवं दबकर 1 मीटर मोटी परत ही बन जाती है। जब कोयले बनते हैं तब कई जीव जंतु भी इसकी परतों में दब जाते हैं और इनकी अस्थियों या अवशेष की फॉसिल्स कहलाती है। कोयला को काला सोना भी कहते हैं, क्योंकि कोयला ईंधन का एक सरल और अति महत्वपूर्ण संसाधन है। इसका कैलोरी मान 4000 से 11000 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम तक होता है। भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड राज्य के कोयला खानों से निकाला जाता है। पश्चिम बंगाल में कोयला पट्टी मुख्यतः दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें अर्थात मेटामॉर्फिक रॉक्स। जिस चट्टान का रूप बदल गया हो यानी उसका काया परिवर्तित हो गया हो तो उसे ही रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं।
मेटामॉर्फिक शब्द अंग्रेजी में मेटा और मॉर्फो शब्द के मिलने से बना है। मेटा का अर्थ होता है रूप और मॉर्फो का अर्थ होता है परिवर्तन। वारचेस्टर महोदय ने कहा है, द वर्ड मेटामॉर्फोज रियली मीन्स चेंज ऑफ फॉर्म, बट एज यूज्ड इन जियोलॉजी in a more restricted sense, metamorphic rocks include those rocks that have been changed either in form or composition without disintegration. कायांतरित चट्टानें वास्तव में चट्टानों का अंतिम तथा एक बड़ा वर्ग होता है। मूल से ऐसी चट्टानें आग्नेय या अवसादी चट्टानें ही होती हैं, परंतु कुछ प्राकृतिक ताकतें या क्रियाएं उनका रूप परिवर्तित कर देती हैं। धरती के अंदर कार्य करने वाली ताकतें, गर्मी, दबाव और रसायन धीरे धीरे अंदर दबी चट्टानों का रूप बदल देती है और इस प्रकार एक नए चट्टान का निर्माण हो जाता है। इनकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये अत्यंत सघन होते हैं। इन पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुमूल्य होते हैं। गर्मी और रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप चट्टानों में पाए जाने वाले रवे बड़े हो सकते हैं। उनका रासायनिक संगठन बदल सकते हैं। इस प्रकार नए खनिज बनकर चट्टान के रंग रूप बदल सकते हैं। नए खनिज बनकर चट्टान के रंग रूप बदल सकते हैं। संगमरमर और स्लेट ऐसे ही चट्टानों का प्रमुख रूप है। चूना पत्थर बदलता है तो संगमरमर बन जाता है और शेल बदलता है तो स्लेट बन जाता है। कायांतरित चट्टान के भी दो रूप होते हैं। पहला, परत वाली चट्टानें, जिसमें चट्टानें पतली पतली परतों से बनी होती हैं। इन्हें अलग भी किया जा सकता है। ऐसी चट्टानों में परतें इसलिए पाई जाती हैं क्योंकि इनका निर्माण कुछ रसायनों जैसे अभ्रक से खनिजों से बनता है। स्लेट इसका प्रमुख उदाहरण है। दूसरा, बिना परत वाली चट्टानें, जिसमें कोई परत नहीं होती है। संगमरमर इसका प्रमुख उदाहरण है। चूना पत्थर अत्यधिक ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तित होकर संगमरमर बन जाता है। आखिर चट्टानों का रूपांतरण कैसे होता है, इसके प्रमुख कारण ये हैं। पृष्ठ संख्या 98। ताप। किसी चट्टान के रूप परिवर्तन में सबसे बड़ा हाथ ताप का होता है। चट्टान को छोड़कर अन्य कठोर धातुओं में भी ताप के द्वारा कुछ न कुछ रूप परिवर्तन होता ही है, परंतु चट्टान के रूप परिवर्तन में भूगर्भ की तप्त गर्मी से लावा उद्गार एवं पर्वत निर्माण कार्य होते हैं। दबाव। किसी चट्टान के रूप में परिवर्तन का दूसरा सबसे बड़ा कारण दबाव है। इससे चट्टानें मुड़कर स्थानांतरित होती हैं, जिससे चट्टानों का रूप बदल जाता है। खनिज युक्त घोल। जल एक ऐसा पदार्थ है जो अपने में सभी पदार्थों को घोल लेने की क्षमता रखता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन गैस जल में मिल जाती है तो इसकी घुलनशील शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इससे चट्टानों का अपरदन अधिक मात्रा में होता है। चाहे जो भी जल कम या अधिक, हर जगह पर चट्टानों को प्रभावित करता ही है। कुछ प्रमुख रूपांतरित चट्टानों का विवरण इस प्रकार है। संगमरमर अर्थात मार्बल। चूना पत्थर का जब रूपांतरण होता है तब संगमरमर बनता है। ये अत्यंत कड़ा, घना और रवादार होता है, साथ ही चिकना भी होता है। बिल्कुल शुद्ध संगमरमर सफेद होता है, परंतु कुछ रासायनिक तत्वों के मिश्रण के कारण संगमरमर कई रंगों का होता है, जैसे काला, भूरा, पीला, हरा इत्यादि। इसकी परतें बहुत चिकनी होती हैं। इस पर पॉलिश एवं खुदाई भी अच्छी तरह से की जा सकती है। संगमरमर का इस्तेमाल बढ़िया भवन निर्माण में किया जाता है। विश्व प्रसिद्ध आगरा का ताजमहल, पावापुरी का जैन मंदिर, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, देवघर के नौलखा मंदिर की मूर्तियां तथा फर्श आदि संगमरमर की ही बनी हैं। जयपुर और अजमेर काले संगमरमर के लिए, जबलपुर सफेद संगमरमर के लिए, ग्वालियर रंगीन संगमरमर के लिए, बड़ौदा हरे संगमरमर के लिए और जैसलमेर पीले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल और विक्टोरिया मेमोरियल में राजस्थान के मकराना का संगमरमर का प्रयोग हुआ है। स्लेट। अत्यधिक ताप व दबाव के कारण शेल चट्टान रूपांतरित होकर स्लेट में बदल जाती है। स्लेट भी कालांतर में रूपांतरित होकर फाइलाइट शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। स्लेट की रचना में अभ्रक और क्वार्ट्ज का
महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका रंग आमतौर पर काला होता है, परंतु ये अन्य रंग की भी हो सकती है। भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों में स्लेट पाई जाती है। शिस्ट। शिस्ट ग्रीक भाषा के शाइस्टस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ फाड़ा जाने से है। ऐसी चट्टानें जो अपने अंदर अत्यधिक खनिज रखती हैं तथा उन खनिजों की समायोजित स्थिति के समानांतर आसानी से फटकर अलग हो जाती हैं, शिस्ट कहलाती हैं। जैसे हॉर्नब्लेड शिस्ट, अभ्रक आदि के रायोलाइट आग्नेय चट्टान का परिवर्तित रूप होता है। नीस। इस चट्टान की सतह खुरदरी होती है। इस चट्टान के खनिज एक दूसरे से अत्यंत सटे रहते हैं, इसलिए ये चट्टान कभी नहीं टूटती है। इसका निर्माण अभ्रक, स्फटिक एवं फेल्सपार से होता है। पृष्ठ संख्या 99।